पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करिए। धन्यवाद करिए आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करिए आज की समयों की बातों के लिए जो आपके लिए मुहैया परमेश्वर ने की हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करूं मैं सदा के लिए। धन्यवाद इम्मानुएल नाम के लिए। धन्यवाद सिय्योन के नाम के लिए, जो यीशु है मेरा उद्धारक पैदा हुआ है आज। यीशु मसीह जो पैदा हुआ, मरियम का बेटा, यहोवा का बेटा, इब्ने यहोवा है तू। ऐ यीशु, ऐ यीशु, इब्ने यहोवा है तू। मेरे प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए। तू जो आज जन्मा है, देखो हमारे लिए एक बेटा उत्पन्न हुआ। हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए उत्पन्न हुआ, हमारे उद्धार के लिए उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। मेरे प्रभु, आए हुए सभी सदस्यों को तेरा आनंद, तेरा करुणा का हाथ छू ले मेरे परमेश्वर। और यदि कोई इस जगह पे आज तेरी इस पवित्र हजूरी में कोई दुखी, कोई बीमार आया है, वो रोगों से चंगा हो जाए, ठीक हो जाए, आशीष पाए वो अपने जीवन में, अपने जहन में। और इस गांव में आज तेरा वचन सुना जाता है, उन घरानों के लिए बड़ी शांति और सलामती, बढ़ोतरी का कारण हो जो तेरे ईमान में बनते हैं मेरे परमेश्वर। जो घर आज तेरी हजूरी में आ नहीं पाए, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, मेरे परमेश्वर उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको समय मिले कि आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर तेरी हजूरी में बन पाए। यदि किसी ऐसी बात का डर है तो वो डर निकल जाए। यदि किसी के जीवन में कोई नशे की आदत है, वो नशा चला जाए जिसके कारण तेरी हजूरी में आ नहीं पाए हैं। यदि किसी के मन में कोई झूठ बोलने की जुक्ति रहती है जो तेरी प्रार्थना भवन से दूर रखती है, मेरे परमेश्वर तेरी हजूरी से दूर रखती है, वो जुक्तियां दूर चली जाएं जीवन से। अच्छी सोच आए, अच्छे विचार उनके जीवन में रहे पिता। चंगी सोच देना, बढ़िया सोच देना, उत्तम योजनाएं जो तेरी हैं वो उनके जीवन में कार्य करें। आए हुए सभी भाई बहनों के लिए हम स्वागत करते हैं। प्रभु जी तेरी आशीष मांगते हैं, सभी की बुद्धि खुल जाए और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा उंडेला जाए, मन खुल जाए, हृदय खुल जाए, आंखों की दृष्टि खुल जाए, कान खुल जाए आत्मिक रीति से, ताकि तेरे वचन को पढ़ें, सुने और उस पर अमल कर पाए पिता परमेश्वर। सुनो है वचन को अपने हृदय में समा सके, ऐसा बुद्धि, ऐसा प्रकाश देना प्रभु। तेरी महिमा हो सारी बातों के लिए। मैं भी आपका दास होने के नाते, आपका मसा किया हुआ एक जाजक होने के नाते प्रभु जी तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूँ। बुद्धि देना, पवित्र आत्मा का बल देना, ताकि तेरे वचन की सच्चाई को पेश कर पाऊं। क्योंकि मेरी बुद्धि कुछ नहीं, मेरे विचार कुछ है नहीं, मेरी सोच, मेरी धारणाएं कुछ है नहीं, जो कुछ है वो सब तेरा ही है मेरे परमेश्वर। तू अपने लोगों से बातें करे, जरिया पवित्र आत्मा जी आप हमें बनाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। सभी जन अपने स्थान पे ठीक ठीक होके बैठ जाइए, थोड़ा सा खुले हो जाइए। आप भी रवि बेटा आगे हो जाइए, थोड़ा सा खुले से होके बैठ जाइए। थोड़ा सा जसपेंद्र बेटा साइड पे हो जाइए। सिमू पीछे हो जा बेटा, पीछे भी निकल जा, बीच में से बाहर हो जा, ऐसे खुले से हो जाए। आप भी थोड़ा सा बेटा पीछे से हो जाइए। वेरी गुड, ठीक है, सभी लोग ठीक हैं? हालेलुया, आमीन।
लोग ध्यान दें। हालेलुया। सभी लोग खुश हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। एक बार जोर से ताली लगाइए सभी जन, और जोर से भाई प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये कुछ समय के लिए हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। जो रात्रि के समय देर रात तक प्रार्थना भी किया गया और तकरीबन 9 बजे तक जो समय दिया गया था, और समय को ध्यान में रखते हुए ठीक 9 बजे सभा समाप्त हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो बाद में देर रात्रि तक व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना भवन में प्रार्थना की गई है, तो उसके लिए भी हम आप सभी के सहयोग का धन्यवाद करते हैं और आप सभी के प्रेम का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी पवित्र हजूरी में बने हुए हैं। हालेलुया। जो यशायाह भविष्यवक्ता ने एक बात कही थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। तो उसका नाम इमैनुअल रखा गया। रात्रि के समय उसका जन्म हुआ और बहुत सारे प्रार्थना भवनों में इन बातों को बिल्कुल सेम वैसी एक्टिंग की जाती है, नाटक किए जाते हैं, लेकिन उन सारी बातों से हटकर ध्यान में रखे हुए वचन को, उस वचन के अनुसार जैसे इस जगत में यीशु पैदा हुआ, अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी जिंदगी में उसको जन्म दीजिए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन से हर एक वो बुरी बातें जो आपका पीछा करती हैं वो छोड़कर जाती रहेगी। हालेलुया। और उसने जन्म ले लिया, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। तो फिर यशायाह थोड़ा आगे चलकर कहता है कि एक बालक हमें दिया गया, एक बेटा हमारे लिए उत्पन्न हुआ है, और वो उत्पन्न हुआ जो बेटा है वो यीशु मसीह है, जिसका नाम इमैनुअल रखा गया, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग है। रात भी आप सभी ने बोला, बोलिए परमेश्वर हमारे, ऊंची आवाज से, परमेश्वर हमारे संग है। और ये परमेश्वर जो हमारे संग है, तो लिखा है जिसके पक्ष में, जिसके हित में, जिसकी ओर परमेश्वर खड़ा होता है, उसको कोई कमी, कोई घटी नहीं रहती है। आमीन। वो कमी घटी जगत की बातों से हो सकती है, वो आपके जीवन में रहेगी नहीं। कोई आपके घर में खाने पीने की कोई वस्तु की कमी है, वो भी रहने वाली नहीं है। कोई आपके जीवन में कोई ऐसी बात जो आपको सताए, आपको विपत्ति में लेकर के जाए, वो सारी बातें मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, वो सारी बातें आपको छोड़कर जाती हैं। ये परमेश्वर का वचन है आपके साथ। जब परमेश्वर आपके साथ में है, उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो मन है वो मेरा पवित्र स्थान है, मेरा मंदिर है। तो भी जब परमेश्वर अपने इस डेरे में बैठा है, तो इस डेरे को वो परमेश्वर अपने हिसाब से चलाएगा। इस मंदिर को वो परमेश्वर अपने हिसाब से चलाएगा। आप सभी का अपना अपना घर है। जितने भी सुनने वाले, पढ़ने वाले और अमल करने वाले आप सुनते हैं, आप सभी के अपने अपने घर हैं, अपने अपने घर के अपने अपने कानून भी हैं। उसी रीति से इस घर के बीच जिसमें हम इकट्ठे होते हैं प्रार्थना भवन में, जी कहता है कि जो मेरा घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो सारी जाति के लिए, जाति कोई ऊंची नीची बड़ी छोटी नहीं, जाति मानव जाति, मनुष्य की जाति, उसके लिए एक ऐसा दिन ठहराया गया कि सारी जाति के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसलिए मेरे भाई, जो प्रार्थना निवास स्थान होते हैं वहां पर किसी एक मनुष्य का अधिकार नहीं होता, वहां पर सभी का अधिकार बराबर होता है। अगर जहां पर हम खड़े होकर के आपको जे प्रचार कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तो ये अधिकार मेरा ही नहीं, आपका भी अधिकार है। हालेलुया। वरन तब तक ये काम नहीं करता जब तक आप इसको करना शुरू नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, ये अधिकार ही है जो आपको संपूर्णताई की और आजादी की ओर लेकर के चलता है। सब बोलिए आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो आपसे बात करता है वो ये है कि मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जे अनंत जीवन पाने के लिए आए तो बहुत, लेकिन मिला किसी किसी को। यीशु के पास में बहुत सारे आए, लेकिन अनंत जीवन कुछ चुनिंदा लोगों को मिला। 12 जनों को प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादा बड़ी उदाहरण नहीं देंगे, क्योंकि लोग बहुत लाखों
की भीड़ उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, लेकिन उस भीड़ के बीच में से परमेश्वर ने सिर्फ 12 जनों को चुना। 12 चुने हुए लोगों में से भी 11 जने यीशु के साथ में बन पाए, एक जना धोखेबाज निकला। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम समय के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। एक बात आप सभी को खबरदार हम करना चाहते हैं, चौकन्ना करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान, खबरदार, चौकस रहिए, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। और इसलिए जो कोई परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, आमीन, वो आपको वचन की ही शिक्षा देता है, क्योंकि परमेश्वर के भय में है। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता होंगे कहां पे? जगत में से उठ के खड़े होंगे, जो यीशु को यीशु करके मानेंगे तो सही, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र वचन में लिखा कि यदि तुम विश्वास करते हो तो विश्वास से क्या, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है। आज दुनिया भी कहती है ना यीशु मसीह है, कुछ है यीशु दे विच। आमीन। ਐਵੇਂ नहीं पूरी दुनिया मनदी फिरदी, मानते तो सारे नेगे, आमीन, पर जो विश्वास है ना वो अंदर से होना चाहिए, अंगीकार जो है वो होना चाहिए अंदर से। जगत मानता है, दुष्ट आत्माओं की उपासना करते हैं और अपने हाथों की बनाई हुई कारीगरी की उपासना करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं कि मेरे प्रियो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ जो आपका और मेरे लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार, अद्भुत जुक्ति करने वाला, जो रात्रि के समय आपने पढ़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो कहता है मेरे भाई, आपके लिए उजाला इस जगत में आया है, आपके लिए छुटकारा इस जगत में आया है, रिहाई आई है, और उस रिहाई को आप ग्रहण करिए, स्वीकार करिए उन बातों को जो यीशु ने आके आपके जीवन में बातें बताई हैं। इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कभी ना कभी मिस हो जाती हैं। जब हम लगातार परमेश्वर की जुड़ी में बने रहते हैं तो वो क्लियर हो जाती है। आज कुछ रह गई तो कल को हो जाएंगे, कल को कुछ रह गई तो अगले सभा में हो जाएंगे। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के जुड़ी में लगातार बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन इसीलिए आगाह करता है कि झूठी बातें जो हैं वो जगत ही में से आएंगी। पिछले समय में आपने सुना होगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति है और लोग बहुत सारा उसका वीडियो शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पे, और वो कहता है जो पिछले महीने की जो 27 तारीख है वो दुनिया का अंत है, पता नहीं 29 तारीख की बताई उसने। कहने लगा कि मैं बैठा गए थे, मैं सबूत आऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना उद्धार पाए, परमेश्वर किसी को नहीं चाहते कोई भी नाश हो जाए। ऐसा तो बाइबल में भी लिखा कि दुनिया का अंतिम समय निकट है, लेकिन बिना पिता उस परमेश्वर के जिसने सृष्टि को बनाया, क्या वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा दुनिया को? आप अपना घर बना लिया, क्या आप ऐसे ही बिना पूछे किसी से घर को ढा देंगे? आमीन। नहीं तोड़ेंगे ना। पुराना है, गिरने वाला है, उसको भी देख देख के गिराएंगे, कहीं कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, ईंट रोड़ा कोई टूट ना जाए। इसीलिए परमेश्वर ने जिन मनुष्यों को अपने हाथों से अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, उस मनुष्य को जिसने परमेश्वर ने अपना रूह दे दिया, उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मा दे दी, क्या उसको ऐसे ही पल भर में नष्ट कर देगा? नहीं करेगा। आमीन। आएगा जरूर, न्याय जरूर होगा। उससे पहले होने वाली बातें परमेश्वर सिखाता है कि सावधान, चौकस हो जाइए। अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे तो सही कि यीशु है, लेकिन वो कहेंगे कि मैं ही हूँ सारा कुछ, मैंने बोल दिया बस ये हो जाएगा। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन है जैसा मेरे लिए वैसा आपके लिए भी है। जैसा आपके लिए तो मेरे पूरे गांव के लिए, विलेज गणकवाल के लिए, हर एक सदस्य के लिए उतना ही कीमती है। वरन कीमत उसके जीवन में परमेश्वर अदा कर देते हैं। इस कीमत की जो कीमत है, इस वचन की जो कीमत है, वही इस वचन की कीमत को समझ पाएंगे जो इस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। परमेश्वर ने कहा सब्बत के दिन को पवित्र जानकर स्मरण रखना है। तो सुन तो सभी ने लिया, लेकिन जो इसको स्मरण रखते हैं उन्हीं के जीवन में सब्बत के दिन की आशीष ठहरेगी, क्योंकि सब्बत के दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। अभी इस आशीष को प्रभु यीशु मसीह के वसीले आप लोगों में बांटने के लिए परमेश्वर आया है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। अभी अनंत जीवन किसका है? परमेश्वर का है।
और वो परमेश्वर जिसके हृदय में है तो परमेश्वर भी उसी के अंदर है, तो परमेश्वर की दी हुई हर एक बात जो परमेश्वर से रिलेटेड है वो सारी बातें आपके जीवन में आपके साथ आपके संग में रहने वाली है। अनंत जीवन भी उसका है, वो भी आपका है, और जीवन की रोटी है वो भी आप ही की है, जीवन का पानी है वो भी आपके लिए है। जगत में यदि कोई दुख है वो भी आपका है, जगत में यदि खुशी नगाड़े बज रहे हैं तो वो भी आपके लिए है। आमीन। इस पूरी सृष्टि के बीच जो कुछ आप देखते हैं सब कुछ परमेश्वर का है, जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर आपके अंदर है वो परमेश्वर आप ही को सौंप देता है, जैसे आदम को सौंप दिया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, पूरी कायनात बना दी, सुंदर सुंदर फूल वादियां बना दी, तो परमेश्वर ने आदम को रख दिया वहां पे कि देख तूने इसकी देखभाल करनी है। वैसे ही आपके अंदर एक आत्मा को रख दिया कि तूने शरीर की देखभाल करनी है। अभी बाग की देखभाल करने के लिए आदम को रखा गया। आदम बागे अदन की उस वाटिका की राखी करता है, रखवाली करता है। अभी इसकी रखवाली के जो कीमत है, फल जो है वो बाग इसको देता है खाने के लिए। हालेलुया। इसलिए जहां पर जो हम आपके लिए परमेश्वर का वचन देते हैं तो आप ही के बीच में इस भवन की जरूरतें पूरी हो रही हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस वाटिका की रखवाली वो आदम करने लगा तो वाटिका खुद उसको अपना आहार देने लगी। यदि किसी अमरूद के पेड़े को वो आहार देता है, उसकी देखभाल करता है, तो जब बड़ा हो गया, समय आ गया, वो अमरूद का पौधा पेड़ जो है उसको अमरूद का फल देने लगा खाने के लिए, अपने मालिक के लिए। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये सब बातें जो हैं परमेश्वर की ओर से। अभी यीशु आपके जीवन में इसलिए रखा, रात भी आपको पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो परमेश्वर ने आपके जीवन में यीशु मसीह को रख दिया। अभी यीशु आपके जीवन में रख दिया तो यीशु खुद आपको चलाएगा, यीशु खुद आपको अपनी जीवनी की बातें सिखाएगा, वो भेद की बातें बताएगा, वो अंधकार जो जगत में है उसकी सारी युक्तियों के विषय में आपको चौकन्ना करेगा। ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे कि वो कहेंगे यीशु यहाँ पे है, यीशु वहां पे है, किसी पे विश्वास नहीं करना, बस यीशु है तो वो आएगा, बादलों के ऊपर आएगा और वो सभी को दिखाई देगा, एक एक आंख को दिखाई देगा। वैसा ही आज इस जगह पे होने वाला बैतलहम नगर में जब यीशु ने जन्म लिया, सब लोगों को संदेश मिला हुआ था कि एक बेटा जन्म लेगा, एक घर में एक बेटा जन्म लेगा। मरियम को तो लोग भूलते गए, धीरे धीरे करके मरियम को भूलते गए। लोग कहने लगे कि आज बेटा जन्म लेगा, यहाँ पे बेटा, और जहाँ पे बेटा जन्म लेता वहीं पे लोग नगाड़े बजा के खड़े रहते कि ये यीशु है। जी बहुत सी बातें हैं जो बाइबल में लिखी नहीं गई, लेकिन जो पुराने इतिहास हैं उनमें ये दर्ज बातें हैं। आमीन। और उन्होंने कहा कि क्या निशानी होगी, कैसे पता चलेगा कि उस घर में बेटा जन्म लिया है, कैसे पता चलेगा कि यीशु उद्धारकर्ता जन्म ले लिया। तो जो विद्वान थे गांव के, शहर के, मौजूदा सरकारों ने, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिस घर में बेटा पैदा होगा अपने घर में, घर के बाहर गेट के ऊपर कुछ हरी पत्तियां टांग लेना, बांध लेना, उससे पता चल जाएगा जे घर में लड़का पैदा हुआ है। क्योंकि लिखा गया था एक लड़का पैदा होगा जो दुनिया का बोझ उठा के लेके जाएगा। सब जे मानने लगे कि हमारे घर जो लड़का पैदा होगा यही हो वो। आमीन। क्योंकि लिखा था वो अद्भुत जुक्ति करने वाला होगा। सभी लोग यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा पैदा हो, अद्भुत हो, सारे लोगों से अच्छी बुद्धि हो, अच्छा कामकाज करने लगे, बड़ा हो जाए, सूझवान बने, बुद्धिमान बने, पूरे गांव से, पूरे शहर से बुद्धिमान बने, अलग हो, बड़ा हो, पैसे में, धन में, ताकत में, बोलचाल में, उठनी बैठनी में, आते जाते समय वो अपने दोस्त मित्रों से अलग रहे, बड़ा रहे, सूझवान रहे। मेरे प्रिय, वैसा ही सब लोग सोचते गए। और ये समय आ गया जब लोग सोच रहे हैं कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, मेरे घर में, सभी लोग अपने दीवारों पे, अपने वो चौखटों पे, दरवाजों के ऊपर हरी पत्तियां टंग लेते हैं, कुछ फुलझड़ियां टंग लेते हैं, है ना, हरियाली बताने के लिए लोगों को कि हमारे घर में बेटा पैदा। ये तब से चलनी बात आ रही है, आज नई बात नहीं है। जे कि नीम टांग लिया, कुछ खिलौने टंग लिए, जे अभी की बात नहीं है, जे पुराने समय की बात है। लेकिन जब तक आप जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं इतिहासों को, आपको पता नहीं चलेगा कि कब से शुरू हुआ। जब जे यीशु मसीह की पैदाइश हो गई, इससे पहले भी बहुत सारे घरों में वो हरी पत्तियां लमकाई गई, बांधी गई गेट के बाहर। लेकिन जब यीशु का जन्म हुआ, जब वो आने लगे, मायूसी आने लगे,
यीशु की पैदाइश के समय के ऊपर, उस जगह के ऊपर, तो उन्होंने बहुत सारी बातें देखी हैं। और मेरे प्रिय भाई, जहां पर तारा शेपा वो आए, देखने के लिए आए, और उनको वैसा ही वहां पे मिला। और जब उन्होंने कहा कि प्रभुओं का प्रभु है जे, राजाओं का राजा है जे, अद्भुत जुक्ति करने वाला है, शांति का राजकुमार है, वही इन सारी बातों को उस राजा के लोग सुन रहे थे जिसका शासन था। इसीलिए तो वचन में लिखा, वो पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठा लेगा। जो इसका राज दंड होगा, इसके कंधों के ऊपर होगा इसका बोझ, यीशु के। अभी जे पैदा हुआ, पैदा होते ही जब लोग इसके पास भेंट करने के लिए आते हैं, खुशी जाहिर करने के लिए आते हैं, गांव में कोहराम मच गया। बैतलहम नगर में, वहां का जो राजा था यरूशलेम में, वो कहने लगा कि राजाओं का राजा पैदा हुआ। और उसके लोग, जो मंत्री शंत्री उसको जुक्ति देने वाले थे, वो कहने लगे, प्रभु आप ही राजा हो, आपसे बड़ा राजा नहीं कोई हो सकता। इसीलिए हमने रात भी आपको बताया था कि यदि खुशी है, खुशी के पीछे बहुत बड़ी एक गमी का एक पिछोकड़ रहता है। यदि गमी है, उसके आगे चल के किसी खुशी का एक पैगाम सुनने को मिलता है। इसलिए जब यीशु का जन्म हुआ, हर साल, इतने साल हो गए, 2009 से लेके आज तक हम इन सारी चीजों को बताते आ रहे हैं कि भाई, ये यीशु मसीह का अकेला जन्म हुआ उन लोगों के लिए जो दुख में, जो कलेश में सो रहे थे, मरे पड़े थे, मरने वाले थे, जिनके घर में शांति नहीं थी, मौत की वादियों में चलते फिरते थे, वो लोग डर में थे। मेरे प्रियो, जब यीशु का जन्म हुआ तो जिन जिन घरों में वो पत्तियां बांधी गई थी, तो राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे से राजा बड़ा कौन होगा। अगर किसी घर में लड़का पैदा हुआ, 1 दिन से लेके 5 साल तक के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, जो सिर्फ लड़के लड़के हों। आमीन। बेटियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सभी ने कहा था, हमारे घर देखो जी, हमारे घर लड़का जन्मा है, हमारे घर देखो जी, हमारे घर लड़का जन्मा है। जब राजा ने अनाउंसमेंट कर दी कि मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं पैदा हो सकता, जे वो राजा है जो दूसरों से जेलस रखता था, जे वो राजा है जो दूसरों को, अपने गरीब भाई बहनों को उठता हुआ देखकर नफरत करता था। आज भी मौजूदा हालातों में है ऐसा। आमीन। कोई नहीं चाहेगा कि आपका टूटा फूटा घर दोबारा फिर से बन जाए। कोई नहीं चाहेगा कि आपकी टूटी फूटी उजड़ी जिंदगी दोबारा फिर से बस जाए। कोई नहीं चाहेगा मेरे भाई कि आपका हंसता खेलता परिवार वैसे ही हंसता खेलता रहे, बीच में आग लगाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसा ही जब बैतलहम नगर में जब भविष्यवाणी पूरी हुई कि हे बैतलहम, तू जो दुनिया में छोटा जाना जाता है, गिना जाता है, तो किसी रीति से छोटा नहीं रहेगा, तो पूरी दुनिया का उद्धार का कारण ठहरेगा। तेरे बीच में से एक याजक निकलेगा, महायाजक निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तब राजा ने अनाउंस कर दिया, और जितने लड़के पैदा हुए हैं सभी को मार दिया जाए। कोई माता की छाती से दूध पी रहा था, छीन के मार दिया गया। ये अकेला अभी के हालातों में नहीं हुआ जो आप सुनते आ रहे हैं, पहले से होता आ रहा है। जब एक शासन दूसरे शासन को बढ़ता हुआ देखता है तो जेलसी होती है, लेकिन जहां राज्य जगत का है नहीं, ये आसमानी है मेरे भाई, आत्मिक रीति से है। सोचों से लड़ाई झगड़े हैं, जो अंधकार की ताकतें हैं उनसे लड़ाई झगड़े हैं, जो खार से। इसीलिए तो यीशु के जन्म लेते ही वो राजा बाप जो है वो आग बबूला हो उठा। मेरे प्रिय, आग्नि से भर गया, गुस्से से भर गया कि मेरे से बड़ा नहीं कोई हो सकता। सब बच्चे मरवा दिए, जो छोटे छोटे खेल रहे थे बाहर गलियों में, पकड़ के मार दिया गया। लाखों खरबों की गिनती में वहां पर बच्चे मरवा दिए गए। और मेरे प्रियो, ये यीशु जो आज पूरी दुनिया का बोझ उठा के जा रहा है, और उस कस्बे में, उस मोहल्ले में उन सारे बच्चों को मार दिया गया। जी कुर्बानी अकेली उस पिता ने दी, लेकिन पिता परमेश्वर के हिस्सेदार बनने के लिए उन माओं, उन बहनों, उन पिताओं की कुर्बानी बहुत बड़ी है, जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सामने कत्ल होता हुआ देखा। आमीन। तो इसीलिए यदि इतनी बड़ी वार्ता हो उठी, तो मेरे प्रियो, अभी यीशु मसीह उनके लिए पैदा हुआ, जो लिखा हुआ एक जगह पे परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने बैतलहम से एक विरलाप की आवाज सुनी। आमीन। बच्चों के मरने के बाद उनकी माओं की आवाज सुनी, मैंने बहुत बड़ा चिल्लाहट सुना।
चीखें सुनी, चिल्लाहटें सुनी, रोष सुना, सोग बढ़ गया। लेकिन मेरे भाई, ये सोग बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन परमेश्वर ने इस सोग को आनंद में बदलने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इसके आने से जो बदलाव हुए, जो राजा कहता था कि मैं गरीबों की ऊंचा उठने में मदद करूंगा, मैं गरीबों को खाना खिलाने में मदद करूंगा, वही राजा के अंदर जो अंदर छिपी हुई जेलस थी, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहलाने से, जन्म लेने से इसके अंदर वो जेलसी थी, वो बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि सब बच्चों को मरवा दिया। अभी जे यीशु मसीह का जन्म होते ही पूरे इतिहास बदलने शुरू हो गए मेरे भाई। आमीन। तब परमेश्वर का वो दूत आता है, संदेश देता है मरियम को, यूसुफ को, कि तुम्हें यहां से जाना है, नासरत की ओर जाना है। रातों रात नासरत की ओर चले गए मेरे प्रियो। इसीलिए हम उसे यीशु नासरी कहते हैं, क्योंकि वो नासरत का वासी कहलाएगा, नासरी कहलाएगा, क्योंकि वो नासरत से निकल कर आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को चौकन्ना करता है वो भविष्यवक्ताओं से जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो लोगों को मान लो उनकी जीवनी से मेरे प्रियो हानि की ओर लेके चलते हैं, उनके मार्ग से भटका देते हैं। उन भटके हुओं को सीधी राह पे लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और मत्ती की इंजील 1 अध्याय निकाल लीजिए सभी जन। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद तेरा, हालेलुया। उसकी 18 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती की इंजील 1 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होना से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आमीन। जब यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई, ये है बड़ी अद्भुत। आमीन। तब तक ये बातें उत्पन्न नहीं हुई जब तक वो आत्मिक रीति से जुड़े नहीं। हालेलुया। और भी बहुत सारे इतिहासों में आप सुनते आ रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, वो कहते हैं कि बस दृष्टि की और बच्चा पैदा हो गया। आमीन। जिस सेम उसी चीज को दर्शाता है। यहाँ से जो चीज शुरू हुई पवित्रताई की, पवित्रताई से। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने सोच लिया वो आपके लिए हो जाएगा। अभी ये जहाँ पे जो चीजें होती हैं, ये इसी रीति से होती है मेरे भाई मेरी बहन, कि यीशु मसीह का जन्म कुछ इस रीति से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी, अर्थात अभी माता बनी नहीं है, मरियम है, जिसको आदर के साथ माता मरियम कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसी भक्तनी थी जो हर एक दाग से बची हुई थी, हर एक मान लो कलेश से बची हुई थी, जगत की अभिलाषाओं से। पवित्र स्थानों में प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली वो लड़की है। उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अर्थात जब उनकी मंगनी हो गई, तो इसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर ने एक ऐसी विधि को रचा कि उनके ऊपर कोई दोष ना आए। आज भी जब किसी बच्चों की मान लो मंगनी हो जाती है और शादी का दिन ठहराया जाता है, तो आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो जगत की नजर में बचने के लिए परमेश्वर ने इस विधि को रचा। जब उनकी मंगनी हो गई, तब ये बातें हुई, दूत उनके पास में आया और परमेश्वर ने इन बातों को बयान किया मेरे भाई मेरी बहन, कि तब उनके पास में दूत आता है, कहता है कि तू एक बेटे को, पुत्र को जन्म देगी, वो गर्भवती पाएगी पवित्र आत्मा के वसीले। परमेश्वर की योजना से, जो पिछले समय एक दास ने कहा था कि ना तो तुम्हारी इच्छा से, ना मेरी इच्छा से, ना तुम्हारी योजना से, लेकिन वो तो परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ होगा। एक ऐसी विधि होगी, आप
जगत में विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होगा। वैसा ही आज होने वाला है। और वह हो गया, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अत्यंत उसके पति जोसेफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। वो एक धर्मी मनुष्य था, और धर्मी मनुष्य कभी किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाता, कभी किसी की बदनामी नहीं करता, कभी किसी को कलेश में नहीं रखता मेरे भाई। हालेलुया। और जो धर्मी जन है वो किसी की इज्जत पैरों में नहीं रोलता, मिट्टी में नहीं मिलाता। धर्मी जन जो है, यदि किसी ने कोई पाप गुनाह कर दिया, उसको पता चल गया, तो वो चुपके से बस उन बातों को वैसा ही रखेगा, मान लो पर्दा डाल देगा कि हाँ भाई ऐसी बातें हैं और परमेश्वर इन बातों को क्षमा करे, और बस सीधे मार्ग पर ले आए। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही होता है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। यदि कोई और होता तो लांगते श्राप दे करके रिश्ते तोड़ देता कि जा तू निकल जा, मैंने तो अभी तेरे साथ शादी भी नहीं की, ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो यूसुफ था वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था, और जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, डर मानने वाला है, वो कभी गलत सोच भी नहीं रख सकता, अपने विचारों को बुरा कर भी नहीं सकता वो कभी। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे बेटा। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातें के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। यूसुफ अभी चिंता कर रहा था, वो व्याकुल था अपने मन में, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ। तब उसके पास में एक दूत आता है और वो कहता है कि यूसुफ तू क्यों व्याकुल है, और जो ये सारी चीजें तो होते हुए देख रहा है, जे किसी ऐसे नहीं हो चुकी हैं, जे परमेश्वर की ओर से हैं, और उसको अपने घर में लाने से घबरा मत, डर मत। क्यों, परमेश्वर आके ही तसल्ली देता है, यूसुफ डर मत। हालेलुया। और 21 आयत में जो लिखा, वह प्रभु जब वह पुत्र जनेगी, और मरियम के विषय में 21 आयत में जो लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अभी देखो, जो बात हमने पहले शुरुआती समय सुबह प्रचार करने के समय, प्रार्थना आराधना करते समय आपको बताई कि यीशु मसीह का जो पैदाइश है, जन्म होने से पहले ही उसके मरने की योजना बनाई गई है। हालेलुया। लोगों के उद्धार के लिए जो बच्चा पैदा हुआ। पिछले समय हमारे पास में गांव है, एक आर्मी ऑफिसर हैं, और उनसे बात हुई कि आप लोग इतना मतलब लड़ाई झगड़े में रहते हो, और हमारे साथ एक भाई था, उसने जो सवाल भाई आर्मी ऑफिसर से किया, सूबेदार है, और वो कहने लगा भाई क्या करें, अभी करना ही पड़ता है, सरकार ने नौकरी इसीलिए दी है, भी जा तो मर जाओ, जा किसी को मार दो। सरहदों पर डटे रहते हैं। कई बार विरोधियों से आमना सामना उनका हुआ, गोलीबारी भी हुई, और उन्होंने बताया कि हमारी ड्यूटी ही इसलिए है कि या तो मरे या फिर मारे, लेकिन बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए। आमीन। देश की रक्षा के लिए। तो इसीलिए अभी जो फौजी को चुन लिया गया, उसको या तो मरने के लिए या फिर मारने के लिए। अभी यीशु को मरने के लिए चुना गया। आमीन। तो जो नौकरी होती है, जो जॉब होती है, वो मनुष्य की अपनी खुद की जिंदगी से बढ़कर होती है, खुद की हिफाजत से बढ़कर अपने संगी साथियों की हिफाजत के लिए होती है। इसलिए भाई ने बताया, भाई हम तो चुने ही मरने के लिए जाते हैं। अगर एक आम व्यक्ति को मरने के लिए चुना जा सकता है, तो ये तो पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए चुना गया, तो कितनी बड़ी खुशी होनी चाहिए मेरे भाई। हालेलुया। तो अभी ये यीशु जन्म अभी लिया नहीं, पहले ही बता दिया गया कि वो उनके, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
कहने का भाव वो अपने लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लेगा, उठा लेगा, उनका उद्धार करेगा। उद्धार ऐसा नहीं कि बस दे दिया, नहीं, उद्धार करने के लिए एक विधि को बनाया गया। पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी कि एक बेटा जन्म लेगा, वो लोगों के अपराधों के कारण कुचला जाएगा, मारा जाएगा, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाएगा। अभी तो जन्म होने से कई हजार साल पहले जो भविष्यवाणी की गई, यीशु के जन्म की खुशी मनाने से पहले उसकी मृत्यु के बारे में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, जन्म हुआ है, मत्ती की अंजील में आपको मिलेगा, या फिर भविष्यवक्ता यशायाह की किताब में, जब जन्म हुआ भी नहीं था, वहां पे लिखा हमारे लिए एक बेटा उत्पन्न हुआ। उस आयत को जोड़कर बताना पड़ता है, नहीं तो बात समझ में नहीं आती है। जोड़ के बताना पड़ता है, तभी वो समझ में आती हैं बातें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को दे दिया गया, आपके और मेरे लिए, हमारे लिए दे दिया गया, ताकि वो आपके और मेरे पापों को उठाए। अभी ये खुशी का माहौल है कि मेरे पापों को उस परमेश्वर ने उठा लिया, मेरे पापों से क्षमा करने के लिए वो उद्धारकर्ता आज पैदा हो गया। ये है असल खुशी की वजह। खुशी की वजह ये नहीं कि यीशु आ गया, अब हमें बस आशीषें ही आशीषें मिलेंगी। वो तो हमें आशीषों का स्रोत बनाने के लिए आया है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। वो मूल बनाने के लिए आया है आपको। जैसे किसी ने आपसे कुछ पैसे उधार ले लिए और महीने दर महीने आपको ब्याज देता आ रहा है, वो मूल जब तक आपका उसके पास में है, ब्याज आपको मिलता रहेगा। जे वो मूल बना दिया परमेश्वर ने। जब तक यीशु आपके जीवन में बना रहता है, आपके सारे अपराध गुनाह क्षमा करता रहता है, आत्मिक रीति से आपको जिंदगी देता है। इसीलिए यीशु को चुना ही इसलिए गया ताकि वो जगत के लिए मारा जाए। जन्म अभी हो रहा है, हजारों साल पहले बता दिया उसके साथ ऐसी ऐसी निशानियां होगी, उसके सर पे कांटों का ताज रखा जाएगा। भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करने वाले थे वो भी मर गए, जिन्होंने भविष्यवाणी को सुना था वो भी मर गए। उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बताते रहा कि ऐसा एक व्यक्ति पैदा होगा, ऐसी ऐसी वार्ता होगी और तुम्हें याद रखना है। आगे पीढ़ी से पीढ़ी बताती जा रही है आगे आगे, और वो याद रखा, लोगों ने निशानियां याद रखी। वैसा ही आज होने लगा। तो उसके मरने के शब्द आपको बाइबल में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसका मरना ही तय किया गया था। उसको बनाया ही बलि का बकरा गया था, उसको बनाया ही बलि के लिए गया था। उस पवित्र लेले के तरह एक पवित्र वेदी पे पवित्र खून की जरूरत थी उद्धार करने के लिए। ना तो पैसे से, ना सोने से, ना चांदी से। मेरे प्रिय भाई, पहला पत्र से लिखता है उसकी 18 आयत में जो लिखा है कि जैसा कि तुम जानते हो, हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही रीति रिवाजों से जो अकारत है, हमने आराम पाया। ना तो सोने से, ना चांदी से, ना बहुमूल्य वस्तुओं से छुटकारा पाया, लेकिन बेदाग निष्कलंक लेले को बलि के रूप में, लेले की बलि के रूप में उसको चढ़ाया गया। उसके लहू से, निष्कलंक लहू से हमने उद्धार पाया, यीशु के लहू से छुटकारा पाया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अभी जो यीशु जन्मा भी नहीं, उसके लहू बहाने की बातें हो चुकी हैं, उसके कुर्बान होने की बातें हो चुकी हैं, उसके सलीब पर चढ़ाए जाने की बातें हो चुकी हैं, उसके तीसरे दिन जीवित हो उठने की बातें हो चुकी हैं। आमीन। तो ये खुशी की बात है। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसके मरने की बात बोल दी गई, उसके दुख उठाने की बात बोल दी गई। अभी बच्चा जन्म लेके मरा भी नहीं, उसके जी उठने की बात बोल दी गई। आमीन। है ना कितनी अद्भुत बात। तो इसीलिए लोगों में खुशी है, पूरी दुनिया में आज जयकारे गूंज रहे हैं हर एक जगह पे कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह आज पैदा हो चुका है। पापों को उठाने के लिए, जीवित उठने के लिए, चल रही जिंदगी के हालातों के बीच आपके साथ चलने के लिए वो परमेश्वर मौजूद है आपके साथ में। इसीलिए तो बच्चे गाते हैं, वो मौजूद है जहां, वो मौजूद है जहां, वो मौजूद है जहां। आमीन। क्योंकि वो मौजूद रहता है अपने लोगों के बीच में, उद्धार देने के लिए, छुटकारा और तसल्ली देने के लिए। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, ये जो समय है ना, आपके लिए बहुत कीमती समय है। परमेश्वर ने आपको समय दिया है। हालेलुया। एक मीका नबी की किताब है, यदि आप में से किसी को मिल जाए, मीका की किताब
5 अध्याय उसके 2 आयत में जो लिखा, और तुम बैतलहम एफ्राथा, कदापि तुम यहूदा के छोटे से गांवों में हो, परंतु तुम से वह आएगा जो मेरे लोगों का शासक होगा। आमीन। कहने का भाव कि हे छोटे से गांव जो तू बैतलहम कहलाता है, तू किसी भी रीति से अपने दूसरे बड़े गांव में से तू छोटा कहलाता है, तू छोटा नहीं गिना जाएगा। तेरे बीच में से एक उद्धार करता पैदा होगा जो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। हालेलुया। ये है वो बैतलहम नगर, ये है वो विलेज कणकवाल, जहां में यीशु के नाम को छोटा, लोगों को छोटा, लेकिन यहां से एक बड़े उद्धार की बात हो रही है। हालेलुया। आपके घर में, आपकी जिंदगी में आपको छोटा महसूस होता है, आपके भाई बहन आपको छोटा महसूस करवाते हैं, आपको तंगी में रखते हैं, भूख और प्यास में, तन्हाइयों में छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जहां पे पूरा आता है, हे बैतलहम तू जो छोटा कहलाता है, तेरे बीच में से एक महायाजक पैदा होगा, उद्धार करता पैदा होगा। अभी जिस गांव से उद्धार करता पैदा हो गया, तो वो किस रीति से छोटा हो गया भाई? नहीं हुआ। आमीन। उस छोटे को आदर देने के लिए, जिनको गिना भी नहीं जाता था, उसको आदर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को वहां पे भेजा, ताकि वो गिना जाए उद्धारकर्ता के रूप में। हालेलुया। अभी जो मुक्ति है छोटे से गांव से निकली है। आमीन। अभी जो मुक्ति है बिल्कुल चुनिंदा कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच में से निकली है। अभी जो शांति है बैतलहम गांव से निकली है, सियोन से निकली है। इसीलिए मेरे भाई, आपके जीवन में जब यीशु आता है तो आपको शांति देता है, तसल्ली देता है। आप छोटे बन जाते हैं तो आप छोटों को परमेश्वर उठाने के लिए आता है। आमीन। परमेश्वर का राज्य ही ऐसा है कि वो छोटों को ऊंचा उठाता है, गरीबों को उनकी गरीबी से बाहर निकालता है, कर्जदारियों से बाहर निकालता है। वो परमेश्वर तो ऐसा है, यदि आप बिल्कुल मरे पड़े हैं, आपको जिंदगी देने के लिए वो आपको उठाता है मेरे भाई, क्योंकि यीशु जी उठने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। ही इज अलाइव गॉड। हालेलुया। इसलिए वो अपने लोगों के पापों को उठाने के लिए आता है मेरे भाई मेरी बहन। और यिर्मयाह की किताब में जो लिखा है, राखी के पास रोना और विलाप, यह राखी है जो अपने बच्चों के लिए रोती है। राखी कहने का भाव रखैल, एक जो रखैल होती है बच्चों को पालने वाली, देखभाल करने वाली, उसके बच्चे उससे छीन लिए गए हैं, उनके बच्चे मार दिए गए हैं और वो रो रही है। उसकी चिल्लाहट के बारे में जो लिखा है यिर्मयाह के विषय, ये राखी है जो अपने बच्चों के लिए रोती है क्योंकि वे अब नहीं रहे। हालेलुया। यह वचन वो है जो हेरोदेस के द्वारा बच्चों की हत्या का संदेश देता है। यही संदेश के विषय में परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी देता है कि जब खुशी आपके जीवन में आती है तो उसके खुशी के आने से पहले भी, खुशी के आने के बाद में भी बहुत सारे लोग आपकी उस खुशी को छीनने के लिए रहते हैं। आमीन। इसीलिए झूठी बातों से, फरेबी बातों से अपने आप को बचा के रखना, सावधान रखना, चौकस रखना मेरे भाई। कहीं से भी ऐसी बातें आती हैं, चौकन्ने हो जाइए। और रोने की आवाजें सुनाई दी। यीशु का जन्म हुआ, खुशी की लहर दौड़ उठी। जब यीशु का जन्म हुआ कुछ समय बीते, या अगले ही दिन से बच्चों की मृत्यु करवाना शुरू कर दिया। इसी समय के लिए परमेश्वर का वचन दास कहता है कि जे राखी है, एक रखैल है, मैंने उसको रोते हुए सुना। कोई उसको चुप करवाता है लेकिन वो चुप होना नहीं चाहते क्योंकि उसके बच्चे अब नहीं रहे। मेरे भाई, उन माओं से छीन कर बच्चों को मार दिया गया, लेकिन वहां से स्वर्ग के फरिश्ते ने यूसुफ के साथ बात की कि यूसुफ, हेरोदेस के मन में लालसा जाग उठी है, विरोध जाग उठा, खार उत्पन्न हो चुकी है, वो सुबह यीशु को मार देगा। इस बच्चे को लेकर तू नासरत की तरफ निकल जा। यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर के और अपने छोटे बेटे यीशु को लेकर के रातों रात वहां से निकल गया नासरत की तरफ। दूत ने कहा कि
तुम वहां पर जाके तब तक ठहरना जब तक मैं तुमसे दोबारा बात ना कर लूं। हालेलुया। नासरत में वो रहे ताकि ये वचन पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा, वो यीशु नासरी कहलाएगा, क्योंकि नासरत से निकल कर आया। जब वो वहां पर कुछ समय रहा, समय बीतता गया, यहाँ यीशु भी बड़ा होता जा रहा है, और वहां पर राजा भी इस बीमारी का शिकार हो, क्योंकि वहां पे उसने पाप किया। पुराने समय में आपको याद होगा, कहा गया था कि तुम मासूमों का कत्ल मत करना, आमीन, विधवाओं पर अत्याचार मत करना, और जिनके बच्चे के जन्म लेते ही थोड़े समय के बाद उनके पिता मर गए, तो जिन विधवाओं के हाथों से बच्चों को छीन करके उन घातियों ने कत्ल कर दिया, मार दिया। मेरे भाई, जो उनके विषय में है कि तू कत्ल ना करना, उन्होंने ये पाप किया। राजा हेरोदेस ने एक नहीं अनगिनत पाप किए। हालेलुया। तो उसी पाप की सजा उसको मिली। जब तक वो मर नहीं गया, तब उसको दफन नहीं कर दिया गया, तब तक वो यीशु अपनी माता मरियम, अपने पिता यूसुफ के साथ में वहीं पे तीनों रहे नासरत में। जब वो मर गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तब दूत फिर उनके पास में जाता है और कहता है, जोसेफ अब रास्ता साफ है, अब हेरोदेस नहीं रहा, तू वापस लौट आ। आमीन। तब वो वापस आता है। इसलिए ये बहुत बड़ी वार्ता है मेरे भाई, छोटा करके आपको बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उनके लोगों के उद्धार के लिए ठहरा है, आपके और मेरे लिए उद्धार करने के लिए, आपके और मेरे लिए कुर्बानी देने के लिए ही यीशु का जन्म हुआ। जो रो रहे थे, जो विलाप में थे, नए नियम में जब आते हैं, लूका की इंजील 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ते हैं। पढ़ेंगे बेटा? लूका की इंजील 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ना शुरू करें। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब किब्रिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अंत यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। आमीन। देखिए, तो जो बात पहले बोली थी कि पशुओं, मनुष्यों, जीव जंतुओं के लिए सर ढकने के लिए जगह है, लेकिन परमेश्वर के इकलौते के लिए जगह नहीं है सिर ढकने के लिए। तो यहाँ पर लिखा किसी सराय में भी जो धर्म स्थान बने होते हैं, धार्मिक मतलब क्या होता है, कहते हैं धर्मशालाएं ना, धर्मशालाएं में जैसे रहने के लिए हमारे गांव में बनी है, शेड पड़े हुए हैं, तो ऐसी जिसे हम थाई बोलते हैं, तो वहां पर रहने के लिए स्थान होते, वहां पर भी उनको रुकने नहीं दिया लोगों ने। ऐसी नफरत का बीज शैतान ने बो दिया वहां पे। तो देखिए कहां पर जगह मिली, एक पशुओं के खुरली में जगह मिली जहां वो घास फूस खा रहे थे, और वहां पर चरनी जिसे हम कहते हैं खुरली के बीच में उसने रात को जन्म लिया और वो कपड़े में लपेटा गया और वहां पर रुका। मेरे प्रियो, ताकि ये कहलाए कि वो नासरत से आया है, नासरत में रुके और आए वहां पे। तो सारी बातें पूरी एकदम से सटीक तरीके से परमेश्वर ने अपनी उन बातों को पूरा किया। और मत्ती की इंजील 1 अध्याय से 21 और 30 आद तक जो आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है, कि वे अपने लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाएगा, उनको अपने पापों से छुड़ाएगा, उनके पापों से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसकी 1 आयत से जब 14 आयत तक पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो शब्द पहले सृष्टि बनाने के समय था और लिखा है वो शब्द परमेश्वर के साथ था
परमेश्वर शब्द के साथ था और परमेश्वर शब्द था और शब्द ही परमेश्वर था और वो शब्द ही देह धारण करके हमारे बीच वास किया। ऐसा इस जगह पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यदि मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं बेटा, पढ़ दीजिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आमीन। अभी देखिए उस बात के ऊपर दोबारा आते हैं कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। अभी यीशु मसीह, सभी को पता है कि यीशु मसीह जन्म लेने वाला है, इसके विषय में भविष्यवाणी हुई है। मरियम उसका नाम है और उसके घर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम यीशु है। और दूतों ने संदेश दिया, उन्होंने अपने सभी संगी साथियों को बताया कि ऐसी बात है। तो जिनको पता था उन्होंने इनको जगह नहीं दी। आमीन। जिस अंधेरे में वो चमका, जिस पापी लोगों के बीच में उसने जन्म लेना था, वहां पे उद्धार करने के लिए, उन लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। क्योंकि ज्योति अंधेरे में चमकी, लेकिन अंधेरे के लोगों ने, अंधेरे से प्रेम करने वाले लोगों ने ज्योति को अस्वीकार कर दिया कि रहने दो, अंधेरा ही ठीक है भाई, हम किसी को दिखाई ना दें, अंधेरे में जो करना है हम करेंगे। आमीन। ऐसी बातों को मेरे प्रियो जी बहुत बड़ी बात है आपके और मेरे लिए। आगे पढ़ेंगे बेटा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमीन। यूहन्ना इस ज्योति के लिए गवाही देने के लिए आया था कि एक ऐसी ज्योति है जो आने वाली है, जो आ चुकी है, हमारे बीच में है, जो रोशनी है पूरी जगत को उजाला देने वाली। आगे पढ़ेंगे बेटा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आमीन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। अभी जब यीशु आ गया तो सभी के जीवन में लोगों ने विश्वास किया। जिन्होंने विश्वास किया उनका पाप क्षमा हुआ, उनके बोझ को यीशु ने उठाया, उनको शांति मिली। एक ऐसा सेवक हुआ जो यीशु के जन्म को प्रतीक्षा कर रहा है कि यीशु जन्म लेके उड़ीक रहा है, बहुत लंबी उम्र हो गई है। तो जब यीशु को देख लिया तो तब उसके प्राण निकल गए थे। आमीन। ये पुराने समय की किताबों में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस समय के लिए ज्योति चमकी, ज्योति को ग्रहण जिन्होंने किया उनके लिए उद्धार का कारण ठहरा। आगे हम पढ़ेंगे बेटा। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन। जो ज्योति जगत में आने वाली थी। अभी यूहन्ना जो कहता है कि ज्योति है, यूहन्ना खुद तो वो ज्योति नहीं है। लोग उसको स्वर्ग का फरिश्ता मानते हैं, एक भविष्यवक्ता मानते हैं, एक नबी मानते हैं, परमेश्वर का पैगंबर मानते हैं। अभी यूहन्ना खुद कह रहा है कि मैं वो ज्योति नहीं हूँ। जिस जो ज्योति आने वाली है उस ज्योति के आने की खबर मैं आपको देता हूँ। वो हर एक मनुष्य को अंदर से रोशन कर देगी। अभी जब आप रोशन हो जाएंगे तो अंधेरे की बात आपके जहन में रहने वाली नहीं है। आमीन। बुरी बातें जाती रही, कलेश जाते रहे, लड़ाई झगड़े जाते रहे, खार निंदा सब कुछ जाता रहा। मेरे भाई ये वो ज्योति है जो आपको कहीं पर भी जाने से रोकती नहीं, मार्ग दिखाती है। आमीन। और अभी ये ज्योति अगर उन मनुष्यों के अंदर होती जो गली में अपने बच्चों को पीछे खड़ा लिया कि नहीं नहीं वहां तो पुलिस वाले बैठे हैं, उत्थे नहीं जाना। आमीन। अगर उनके अंदर ज्योति है तो सीधा यहाँ पर आते और वो कहते कि हम प्रभु के लोग हैं, यीशु के मिलने के लिए आए हैं। तभी जो लोग यीशु के पास उसको देखने के लिए आए हैं उनके अंदर ज्योति थी और वो ज्योति को देखने के लिए आए, यीशु को देखने के लिए आए और दौड़े आए, भेंट लेकर के आए, खुशी की भेंटें लेकर के आए। ये रोशनी जो आती है, यूहन्ना कह रहा है मैं तो वो रोशनी नहीं हूँ, जो आती है उस रोशनी के विषय में वचन देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ। वो रोशनी आएगी, हर एक मनुष्य को उसको अंदर से रोशनमय कर देगी, प्रकाशवान बना देगी। मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे बेटा। और जगत ने उसे नहीं पहचाना, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जिन्होंने
उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन, हालेलुया। जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो इस जगत में ठहर गए। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया और लिखा जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उसने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दे दिया। अभी देखिए कितनी बड़ी है। और वचन में लिखा था कि लोग भेड़ों की नहीं फिर रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं भेड़ बनना है कि पुत्र बनना है। अभी भाई भेड़ बनोगे तो ही पुत्र बनोगे। भेड़ों की नहीं आप भटकते फिर रहे थे, मैं भटकता फिरा था और यीशु आया जिंदगी में, वचन आया और परमेश्वर के वचन ने मुझे बचा लिया, संभाल लिया। अभी वचन जो देहधारी होकर आपके बीच में, हमारे बीच में वास किया, जहाँ पर लिखा मांस धारण करके वो इस जगत में देहधारी होकर ठहरा, वो यीशु है जो परमेश्वर के साथ था। आमीन। जिसके बिना कुछ भी रचा नहीं गया, उसके द्वारा सब कुछ रचा गया। सृष्टि का कण कण जरा जरा उसी के अनुसार बनाया गया। तो अभी जे रोशनी, जे नाम, जे प्रकाशवान हो गया हर एक मनुष्य के अंदर, वो यीशु यहाँ पर आ गया। जगत में जन्म ले लिया, जगत में जन्म लेते ही यहाँ पर वो बस गया आकर के। अभी आपको जिंदगी देता है क्योंकि उसमें जिंदगी है। अब यीशु का नाम लेने वालों के लोगों के बीच में एक निशानी रहती है, मरे पे लोग भी खड़े होने की क्षमता रखते हैं। आमीन। कहने का भाव जो जिनको कोई आशा ही नहीं होती कि मैं ठीक हो पाऊंगा, उनके लिए भी एक नई आशा जग जाती है। परमेश्वर कहता है विश्वास कर, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। वो आपको गवाही देता है, एक ऐसा प्रकाश देता है जो आपको प्रकाशवान कर देता है। आपकी अंधेरे की सोचे जो कहती है नहीं होगा, नेगेटिविटी के जो विचार होते हैं वो सारे चले जाते हैं, आपको एक्टिव कर देते हैं। आमीन। पॉजिटिव विचार आपको देते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है। हालेलुया। अभी जो शब्द देहधारी होकर के आया गया उसका नाम क्या है? बोलिए सभी। यीशु जो देह धार के, मांस धारण करके इस जगत में आया, उसका नाम है यीशु, जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उसके साथ में था और यही शब्द परमेश्वर था। आमीन। कितनी अद्भुत बात है कि सारी बातें मिलके और इसी शब्द के अनुसार सारी चीजें रची गई है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु आया है देह धारण करके, आपके और मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर अपने इस वचन को पढ़े सुने जाने पे आप सभी को बहुत सारी बरकतें आशीष दे। एक बार फिर से हम सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आइए इस वचन को पूरा करते करते हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा जो समय है, समय पूरा होने वाला है और इतना समय काफी है वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए। और बहुत सारे भाई बहन आज संगति में आ नहीं पाए हैं। क्या समस्या उनकी रही, क्या उनकी कमजोरी रही, हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन यदि कोई ऐसी समस्या है, ऐसी कोई कमजोरी है कि आ नहीं पाए, इतनी बड़ी खुशी के पैगाम को सुनने के लिए, इस खबर को सुनने के लिए आज आ नहीं पाए, तो हम उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर अगले समय में उनको बुद्धि मिले और सारा डर उनके जीवन से जाता रहे। इसी डर से परमेश्वर बाहर निकालते हैं कि ऐसा हो वैसा हो। भाई हमें तो उपासना करनी है, अकेले भी करेंगे, सभी के साथ में भी करेंगे। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो तो मरियम और यूसुफ के नहीं, उसका संदेश पाते ही आगे की ओर दौड़े चले जाते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। और आप जो इतने दूर दूर से आए हैं मेरे प्रिय भाई, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वरन परमेश्वर अपने लोगों में आया, उनके खुद के लोगों ने ही, उनके गांव के लोगों ने ही उसको पहचाना नहीं, क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं थे। आमीन। इसीलिए आप परमेश्वर को कबूल किए हैं, तो आप जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, परमेश्वर के सामने रखिए। वो परमेश्वर आपको इन बातों के साथ मेरे प्रियो आजाद करता है और रिहा करता है, तंदुरुस्ती देता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको नई जिंदगी देता है। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, यीशु आया ही इसलिए कि आपके सारे अधर्म के कामों को क्षमा करे, वो आपके बोझ को उठा ले, आपकी चिंताओं को अपने ऊपर उठा ले, आपकी समस्याओं को अपने ऊपर उठा ले। सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, तेरी हजूरी में आई हूँ। आज तेरे वचन को सुना, तेरे उद्धार के वचन को मैंने सुना। यीशु तू मेरे लिए आया है, मेरे अपराधों को उठाने के लिए तेरा जन्म हुआ। तेरे जन्म से बढ़कर तेरी मौत के विषय में मैंने सुना है और तू मेरे लिए मारे जाने के लिए आज तूने जन्म लिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। जैसे गडरियों के पास वो स्वर्ग के फरिश्ते आए अंधेरे के समय, जो सर्दी का समा था, कोहरा पड़ रहा था,
मेरे प्रियो वो गडरियों के पास में प्रकट हुआ और कहता है, हे गडरियो चरवाहो मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ, तुम्हारे लिए इस जगत का उद्धार करता पैदा हुआ। बैतलहम नगर में जाओ और वो उसी रीति से उठे खड़े हुए, दौड़ते हुए, हाँफते हुए प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए वहां पे गए। इसीलिए आज आप हाँफते हुए, दौड़ते हुए इतनी दूर से आए हैं मेरे प्रियो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का उद्धार प्रकट हो चुका है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, आपके लिए शांति उस परमेश्वर की है, उद्धार आपका है, वचन आपका है। उस परमेश्वर के अंदर जो भरपूरी है वो आपकी है। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम दुआ करते हैं इस गांव के लिए और तमाम अधिकारी जाजकों के लिए। खुदावंद इस गांव के लिए, मेरे जिंदगी के लिए तूने प्रकाश दिया है। सारी बुरी जुक्तियों से तूने मुझे, मेरे घराने को और सुनने वालों को छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं। और मौजूदा सारी बातों का जो लगातार 2003 से लेकर आज तक चलती आ रही है, 2025 हो चुका है, पूरा निकल चुका है। मेरे प्रभु, इतने साल आपने संभाल के रखा। मेरे प्रभु, आज तक तूने अपनी हजूरी में रखा, दिन प्रतिदिन, रात दिन करके आपने अपनी हजूरी में रखा, बैठने का मौका दिया, अपने वचन को सीखने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं। तमाम सुनने वाले उद्धार पाएं, पढ़ने, सुनने, समझाने वाले, अमल करने वाले उद्धार पाएं। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेरे पिता, जो तू मेरा उद्धार करता बन के आज पैदा हुआ, हम तेरी इस खुशी में कि तू मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए आज पैदा हुआ, और यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जो पैदा हुआ है आज मेरे गुनाहों को क्षमा करने को, तू जो पैदा हुआ है आज मेरे गुनाहों को क्षमा करने के लिए। बैतलहम तू जो छोटा कहलाता है, तू धन्य कहलाएगा। बैतलहम तू जो छोटा कहलाता है, तू धन्य कहलाएगा। क्योंकि राजा तेरे बीच में से आज पैदा हुआ। धन्य है तू ऐ मनुष्य, धन्य है तू मेरे मन। तूने किया ग्रहण यीशु को, जिसका नाम है इमैनुएल। इमैनुएल, 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 इमैनुएल। यीशु तेरा नाम है जो स्वर्गों से आया। इमैनुएल तेरा नाम है जो सियोन से आया। I believe in the name of Jesus Christ. You are my living God. You are my salvation name, Jesus name. Hallelujah. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। तू मेरा उद्धार बन के पैदा हुआ। आज जगत में खुशी की लहर है। मेरे जी में, मेरी जिंदगी में, मेरे मन में, मेरी सोचों में एक नई लहर चल उठी, एक नई आशा जाग उठी कि मेरा बोझ उठाने के लिए आज कोई पैदा हुआ, उसका नाम है यीशु। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, जो आप अपने जीवन में बोझ से दबे हुए हैं, आपका बोझ उठाने के लिए आज यीशु पैदा हो चुका है। आज वो उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है जिसके ऊपर आपकी आशा थी। जगत में आपको लानतें मिली, निकाला गया, कुचला गया, तुच्छ जाना गया, लेकिन आपके तुच्छ जाने को, बहुतायत से भरपूरी करने को यीशु आया है, जिस पर आपको विश्वास करना है। और ऐसा लिखा, जो उस पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यीशु उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का हक देता है। मेरे बेटे, परमेश्वर तुझे अपना पुत्र बनाने के लिए आया है।
भटकती फिरती मारी मारी फिर रही भेड़ों को चुन के एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, संभालने के लिए वो आया है। आपको भेड़ों के रूप में भोलापन और पुत्र के रूप में एक अधिकारी बनाकर वो अपने पास में रखता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, एवरी पर्सन, सुनने वाले आप हैं, हर एक जान, हर एक मनुष्य, आप सुने, यीशु मसीह आपके लिए आया है मेरे भाई। वो आपके लिए उद्धार का कारण ठहरा है। आज जो स्वीकार करते हैं उनके जिंदगी में यीशु आता, अपने जीवन में आने दीजिए। जगत में आया लेकिन अपने जीवन में आने दीजिए। यीशु ने जगत में जन्म ले लिया लेकिन अपने हृदय में जन्म दीजिए, अपने हृदय में पैदा कीजिए उस यीशु की वाणी को जो कहती है, मेरे बेटे तेरे सारे अपराध क्षमा हुए, आगे से पाप मत करना, आज से तू नए सिरे से पैदा हो चुका। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं। महिमा सारी बातों में तेरे नाम की हो। मैं भी तेरा दास होने के नाते वचन को बोलते समय, प्रीचिंग करते समय कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो खुदावन तेरी नजरों में जो भली ना हो, जो जाने अनजाने कोई बात ऐसी है जो तू जानता है प्रभु, तो हमें क्षमा करना। व्याख्या करते समय यदि अक्षरों की भूल चूक लगी तो जरूर क्षमा करना। सुनने वालों को कोई क्षमा जो तू देने वाला है, कोई भूल लगी क्षमा करना मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, पढ़ते सुनते चलते फिरते काम काज करते समय, देखते हुए सुनते समय, बोलते समय, खाते पीते समय, उठते बैठते समय, काम काज करने के समय कोई ऐसी बात जो आपकी नजर में भली ना हो, क्षमा करना, क्योंकि आप क्षमा दान देने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु, आप क्षमा देते हैं, आप माफी देते हैं। अपने लोगों को भरिए और आनंद से भरिए। आज का जो वचन पढ़ा और सुना जाना सभी के लिए बड़ी बरकत, बड़ी बेदारी का कारण ठहरे। सभी के जीवनों में रोशनी आए। जो रोशनी आ चुकी है, हाँ और आमीन में हम कबूल करते हैं प्रभु यीशु की। आमीन। हे साडे पिता, तू जो स्वर्ग दे विच है, तेरा नाम पवित्र मन्या जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिवें स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी है, जमीन ते भी होवे। मेरी जिंदगी दे विच तेरी इच्छा पूरी होवे। मेरे हर एक गुनाह तो मैनू बचाई, मेरिया गलतियां मैनू क्षमा करी, मेरे अपराध मैनू क्षमा करी, मेरे कर्ज मैनू क्षमा करी, जिवें मैं भी कीता हैगा। मैनू अजमाइश विच ना पैण देवीं, सगों बुराई तो बचाई, क्योंकि राज, शक्ति और महिमा सदा ही तेरे ने। आमीन। ऐ मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मेरे अंदर है उसके नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी भले उपकार को ना विसार, ना भूल, क्योंकि वही तो तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। मेरे मन, उसका धन्यवाद कर। वही तो तेरे सब अधर्म के कामों से तुझे छुड़ाता है, तुझे क्षमा करता है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तेरे दास और दासियों के साथ, इस कलीसिया मंडली के साथ, विलेज कनकवाल की हर एक घर के साथ, इस चर्च कलीसिया के साथ, और जो ऑन ड्यूटी पुलिस मुलाजिम है मेरे परमेश्वर, उनके घरों में सुख शांति बनाने के लिए तेरी प्रेजेंस चाहते हैं। यदि किसी के जीवन में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, वो परेशानी जाती रहे। खुदावंद यीशु, मौजूदा प्रशासन का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं, थाना धर्मगढ़ का और मौजूदा पुलिस मुलाजमों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया। इस गांव के बीच में से बहुत सारे भाई बहनों ने भेंट भेजी तेरे प्रार्थना भवन में खाना बनाने के लिए। दूध भेजा गया, उनके घर में दूध की नदियां बहने लगे मेरे प्रभु। जिन लोगों ने पैसे की भेंट तेरी हजूरी में भेजी है, खुदावंद यीशुआ, 30-60 वाल की 100 गुना प्रतिफल उनके घरों में लौटा कर देना मेरे परमेश्वर। जिन्होंने अनाज भेजा, अनाज के भंडारे भरपूर भरे रहे मेरे खुदावंद यीशु। जैसा किसी ने ईमान किया, ईमान से बीज बोया, वैसा ही वो कटनी को काटे मेरे परमेश्वर। आज़ादी पाए पिता,
रोगों से छुटकारा पाएं, सुनने वालों के घरों में शांति सलामती बनी रहे। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। एक बार जोर से बोलिए सभी जन, हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम की लाख लाख बधाई हो। और परमेश्वर आप सभी को बहुत सारा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो आपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया। सो हमारा समय समाप्त हो चुका है। बाकी का समय जो है और आपके लिए भोजन तैयार किया गया है चर्च की बहनों की तरफ से, और इस चर्च की ओर से यदि कोई विशेष भेंट प्रभु की हजूरी में बीज बोना चाहते हैं वो भी बीज बो सकते हैं, ताकि हम अगले दिनों की जो सभाएं हैं उन सभाओं में इस बीज को इस्तेमाल कर पाएं और जो चर्च का अधूरा काम है उस चर्च के कामों को पूरा कर पाएं। और आप सभी के सहयोग से जो चर्च में सीढ़ी नहीं थी ऊपर सीढ़ी चढ़ा पाए हैं, और कुछ सीमेंट ला करके काम कर पाए हैं, कुछ ईंट लेके आए हैं और वो भी लेकर के आए। प्रभु के धन्यवाद करते हैं। और जो सहयोग इस गांव इस मोहल्ले के बीच में से आया, और हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने बीज बोया उनको बरकत मिले, और जिनके पास बीज बोने के लिए कुछ बीज है नहीं, मेरी दुआ है उनके पास में बीज बोने के लिए बीज आए। ये मेरी आशीष है। कोई घर, किसी का हाथ, किसी का बटुआ, किसी की जेब खाली ना रहने पाए, ये मेरी आशीष है। प्रभु उनके सभी के काम काजों में बरकत रहे, ये मेरी आशीष है। काम काज करने वाले अपने काम काज को करें और बड़े आनंद से अपनी जीवन शैली को व्यतीत करें। सो सभी को एक बार फिर से जय मसीह की